सबसे पहले मीडिया के तमाम साथियों का धन्यवाद कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पधारे। चूँकि चुनावी प्रक्रिया आज शाम के बाद संपन्न हो जानी है, किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं होना है, तो इसीलिए जल्दी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया और आप लोग यहाँ पर आ गए गांधी चौक हमारे जाले के ऑफिस में। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज जिस तरह की साजिश की गई वो कोई आम साजिश नहीं थी, वो एक ऐसी साजिश थी जो किसी भी किसान परिवार के नौजवान लड़के के साथ हो सकती है। वो एक ऐसी साजिश थी जो किसी भी गरीब परिवार से संबंध रखने वाले युवा के साथ हो सकती है। वो एक ऐसी साजिश थी जो किसी भी शिक्षित नौजवान के साथ हो सकती है। वो एक ऐसी साजिश थी कि जो लोग सड़कों की राजनीति करते हैं, जो लोग सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उनके साथ हो सकती है। साजिश ये हुई कि आज हमारी चुनावी जनसभा थी जिसमें बिहार के और देश के लोकप्रिय नेता, हमारे बड़े भाई, बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चुनावी जनसभा होना था। उस चुनावी जनसभा का समय 11 बजे का था। 11 बजे वो पहुंचकर जनता को संबोधित करने वाले थे और हमारे समर्थन में रैली करने वाले थे। लेकिन हुआ ये कि जानबूझकर जब परमिशन मिला तो उस परमिशन का जो लेटर है, वो लेटर आप तमाम मीडिया बंधुओं को हमारी ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। उस परमिशन में कई चीज़ की परमिशन होती है। एक तो लाउड स्पीकर की परमिशन होती है, एक चुनावी जनसभा की परमिशन होती है, एक हेलीकॉप्टर की परमिशन होती है और एक कोऑर्डिनेट्स की का उसमें मापदंड होता है। वो ये होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें बताया जाता है कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी और हेलीकॉप्टर की जो लैंडिंग होनी है वो किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पे होनी है। हमारे अध्यक्ष जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन मोहन झा जी हम लोग के बीच पधार चुके हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। हम अध्यक्ष जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब अपनी बात को आगे रखते हुए मैं ये बता रहा था कि जो आज साजिश हुई, जो परमिशन दिया गया कुमरौली ग्राउंड का जहाँ पर सभा होनी थी, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गलत मेंशन किया गया और हमारे आदरणीय नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो लोकेशन दिया गया था वहाँ पर पहुँचते हैं और 10 मिनट तक उनका हेलीकॉप्टर आसपास में घूमता रहता है। उनको लोकेशन समझ में नहीं आता। फिर उनका फ़ोन मेरे पास हेलीकॉप्टर से आता है कि शायद कुछ लोकेशन गड़बड़ है, तो हम उनको व्हाट्सएप पे भी लोकेशन भेजते हैं, तो वो ये बताते हैं कि जिस लोकेशन पे कि हमें परमिशन भेजी गई है वो ये लोकेशन नहीं है। फिर हमने इस दौरान चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर, डीडीसी और तमाम पदाधिकारियों से बातचीत की। बातचीत से साफ तौर पर यह समझ में आया कि जो इंजीनियर साहब आए थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नोट करके जिन्होंने भेजा, वो बीजेपी के इशारे पे उन्होंने काम किया। स्थान तो उन्होंने सही लिखा, कोई भी हेलीकॉप्टर स्थान के नाम से नहीं उतरता। हेलीकॉप्टर हमेशा कोऑर्डिनेट्स के स्थान पर उतरता है कि क्या लॉन्गिट्यूड होगा, क्या लैटिट्यूड होगा। उसको जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इंजीनियर से गलत लिखवाया गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आप सब लोगों को मालूम है कि जब महागठबंधन की ओर से मेरी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उसी दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया, गोदी मीडिया का सहारा लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चरित्रहरण कर रहे हैं मेरा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, श्री तेजस्वी यादव जी का, कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम अफवाहों पर विराम लगाया। लेकिन आप देख लीजिए कि एक नौजवान जो किसान परिवार से आता है, जो गरीब परिवार से आता है, उसके साथ जिसने अभी अपने राजनीतिक जीवन शुरू किया है, जिसकी आयु अभी 26 वर्ष
पूरी भी नहीं हुई है। तो जिस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गलत मेंशन किया गया, स्थान सही था, तो तेजस्वी भाई हेलीकॉप्टर से हमको कॉल किए, बोले कि तो गलत जगह हमको बताया गया है। हमने कहा कि परमिशन में दिया गया, हमको तो नहीं मालूम। फिर हमने गूगल पर जब चेक किया तो मालूम चला ये लोकेशन कहीं 10 किलोमीटर आगे की है। और एक और बात बताऊं, जो लोकेशन, जो लॉन्गिट्यूड जो उस पर मेंशन किया गया था, उस जगह पे कांग्रेस का झंडा भी लगाया हुआ था। इसका मतलब जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने तेजस्वी यादव जी के हेलीकॉप्टर को जाले विधानसभा में उतरने नहीं दिया, चुनावी जनसभा को संबोधित नहीं करने दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, कि उन्होंने फ़ोन पर संबोधन किया और सभा को संबोधित करके उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनको उनका हेलीकॉप्टर आज उतरने से रोका गया, ये उनका हेलीकॉप्टर नहीं रोका गया, बल्कि एक गरीब, मजदूर, किसान, युवा, नौजवान, महिलाओं के सम्मान के लिए जो बात करता है, जो बुजुर्गों की बात करता है, उनकी आवाज़ को रोकने की कोशिश की गई है। और 7 तारीख को महागठबंधन को वोट देकर जाले की जनता ये बताएगी कि तमाम साजिशों के बाद भी महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ तेजस्वी भाई का, जिन्होंने बाद में एक अलग सी वीडियो जारी किया है, जो अभी अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप तमाम मीडिया के साथियों को दूंगा। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बन रही है, और सरकार बनते ही जो पहली जनसभा होगी वो जाले के अंदर वो करेंगे। जीत का जश्न तेजस्वी भाई खुद आएंगे, हमारे बड़े भाई हैं, युवा दिल की धड़कन है, बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री हैं, वो खुद आएंगे और जीत का जश्न जो है जाले में महागठबंधन की ओर से मनाया जाएगा। मैं ये कहता हूँ बस कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चरित्र हनन किया गया, किस तरह से मेरे चुनाव प्रचार पे रोकथाम करने की कोशिश की गई। मैं आपसे एक आखिरी विनती, आखिरी अपील करता हूँ कि तमाम अफवाहों पर आप विराम दीजिए और अपने अपने बूथ पर मजबूती से रहिए। 7 तारीख को 3 नंबर क्रमांक पर जो है, 3 क्रमांक पर पंजे का बटन दबाइए। आपका एक एक मत जो पंजे के निशान पर पड़ेगा वो केवल मत नहीं होगा, बल्कि इस अन्याय करने वाली सरकार के मुंह पे गहरा तमाचा होगा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी 2 मिनट बोले, चूँकि समय खत्म हो रहा है।